मूवी शुरू होती है और हमें यूनाइटेड एयरफोर्स के एक स्पेस स्टेशन को दिखाया जाता है और इस स्पेस स्टेशन का एक कैप्टन जिसका नाम लियो है वो एक चिंपैंजी को ट्रेन कर रहा है क्योंकि उस चिंपैंजी को एक स्पेस मिशन पर भेजा जा रहा था और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था और वो चिंपैंजी बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा था। और तभी इनकी टीम को पता चलता है कि जिस एरिया से ये गुजर रहे हैं वहाँ पर एक तूफान आने वाला है और ये तूफान इनके स्पेस स्टेशन को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अब वहाँ पर स्पेस स्टेशन का इंचार्ज सबसे कहता है कि वो पेरिकल चिंपैंजी को एक पोर्ट में बिठाकर इस तूफान की तरफ भेजेंगे ताकि वहाँ पर एक ब्लास्ट करवाकर इस तूफान को डिस्ट्रॉय किया जा सके। लेकिन पहले लियो इनकी बात को नहीं मानता, लेकिन बाद में वो भी इनकी बात को मान जाता है और अब पेरिकल को एक पोर्ट में बिठाकर उस तूफान की तरफ उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भेज देते हैं। और अब जैसे जैसे पेरिकल उस तूफान की तरफ जाता है उसके सिग्नल ड्रॉप होने लगते हैं और एक टाइम पर पेरिकल के पोर्ट से इनका कांटेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब वो तूफान ऐसे लग रहा था जैसे कि पेरिकल को निगल गया हो और देखते ही देखते पेरिकल और उसका पोर्ट गायब हो जाता है। और अब ये सब देखकर लियो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता क्योंकि वो उस तूफान में पेरिकल को कभी भी नहीं भेजना चाहता था। और अब लियो किसी की भी बात नहीं मानता, वो पेरिकल को ढूंढने के लिए एक पोर्ट में जाकर बैठ जाता है और उस तूफान की डायरेक्शन में मूव करने लगता है। और जैसे ही वो उस तूफान के करीब आता है उसका कांटेक्ट भी स्पेस स्टेशन से टूट जाता है। और जैसे ही वो उस तूफान की तरफ मूव कर रहा था तो हम देख सकते हैं कि उसका टाइम तेजी से चलने लगता है और यहाँ पर टाइम जोन बिल्कुल चेंज हो जाता है। और अब कुछ वक्त के बाद लियो का पोर्ट एक प्लेनेट पर क्रैश हो जाता है और यहाँ पर टाइम पीरियड था 2120 और अब लियो का पोर्ट पानी में क्रैश हुआ था इसलिए वो बच जाता है। और अब जब वो पानी से बाहर निकलता है तो उसको कुछ लोग भागते हुए दिखाई देते हैं। अब वो भी इनको फॉलो करता हुआ भागने लगता है और तब उसे पता चलता है कि ये ह्यूमनरी एप्स हैं, यानी कि चिंपैंजीज की दुनिया, और ये लोग इंग्लिश में बात करते हैं और यहाँ पर ये सवारी करने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यहाँ पर ये सभी लोग काफी अच्छी कंडीशन में रहते हैं और यहाँ पर इंसान उनके लिए गुलामों की तरह काम करते हैं। और ये चिंपैंजीज इंसानों को पकड़कर कैदी बनाते हैं और इन सब इंसानों को कैद करने का काम लिम्बो नाम का एक चिंपैंजी करता है। इस प्लेनेट एप्स की एक बहुत बड़ी कॉलोनी है और यहाँ पर चिंपैंजीज की कई सारी फैमिलीज दिखाई गई हैं और यहाँ पर भी इंसानों की तरह कुछ फैमिलीज अमीर और कुछ गरीब होती हैं और लिम्बो अमीर फैमिलीज को ये इंसान भेजा करता है। और अब यहाँ पर सभी चिंपैंजीज ये नोटिस करते हैं कि लियो इनसे नहीं डर रहा, वो सभी इंसानों से अलग है, लेकिन बाकी सभी इंसान डर रहे हैं। और अब इन कैदियों में एक लड़की, उसके भाई और उसके फादर को भी दिखाया जाता है और इन सबको एक केज में बंद कर दिया था। और अब उन सब में लियो का सामना एक फीमेल चिंपैंजी से होता है और अब ये फीमेल चिंपैंजी वहाँ के सेनेटर की बेटी होती है। और अब ये फीमेल चिंपैंजी इन सब को खरीद कर घर ले आती है और इन सब को किचन में काम करने की ड्यूटी मिलती है। और अब जब रात को सब लोग सो रहे थे तो लियो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और अपने साथ 2 सर्वेंट्स को भी ले जाता है। और अब वो दूसरे चिंपैंजी के घर जाते हैं जहाँ पर उस लड़की के भाई और फादर थे। और अब जब वो सब लोग वहाँ से आजाद होकर निकल रहे थे तो रास्ते में लियो की मुलाकात वही फीमेल चिंपैंजी से होती है और अब लियो उसको बोलता है कि हम इंसान ऐसी जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए नहीं बने हैं। और अब यहाँ पर उस फीमेल चिंपैंजी को इंसान पहले ही से अच्छे लगते थे, इसीलिए वो उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और उन्हें वहाँ से निकालने में उनकी मदद करती है और वो खुद भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। और उसका एक बॉडीगार्ड भी था और अब वो उनको ऐसी जगह ले जा रहे थे जहाँ पर इंसान सेफ रह सकते हैं। अब वो एरिया एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, इसीलिए वो फीमेल चिंपैंजी उनसे कहती है कि यहाँ पर आप सब लोग सेफ रहोगे। और इसी दौरान उन चिंपैंजीज का जनरल ये सब नोटिस कर लेता है और अब जब जनरल को पता चलता है कि एक फीमेल चिंपैंजी ने इनकी मदद की है तो उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो इन सबको पकड़ने के लिए निकलते हैं। लेकिन अब वो वहाँ जाने से पहले उनका जनरल अपने बीमार फादर से मिलने जाता है और अब उस जनरल के फादर उसे इंसानों की स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं कि इंसानों की पावर असल में है क्या। और अब उस जनरल के फादर उसे एक रेड मटका तोड़ने के लिए बोलते हैं और अब इसमें से निकलती है एक गन और अब जनरल के फादर उसको बताते हैं कि यही इंसानों की पावर का एक राज है और इसी से इंसानों ने हमेशा हम पर राज किया था और फिर हम सब चिंपैंजीज ने इस प्लेनेट पर कब्जा किया
किया और इंसानों को अपना गुलाम बना लिया। और अब जनरल गुस्से से भर जाता है और अपनी फौज लेकर उनको ढूंढने के लिए निकल जाता है जहाँ पर सब ह्यूमंस छुपे हुए हैं। ये जगह काफी दूर थी और यहाँ पर पहुँचने के लिए 2 से 3 दिन लगने वाले थे। और अब दूसरी तरफ उनकी मुलाकात एक दूसरे चिंपैंजी से होती है, वो उसे भी अपने साथ ले लेते हैं। और अब लियो उसी जगह पर पहुँच गया था जहाँ पर उसका बोट क्रैश हुआ था। और अब यहाँ पर पानी को देखकर वो फीमेल चिंपैंजी बहुत ज्यादा डर जाती है। यहाँ पर लियो को पता चलता है कि ये चिंपैंजीज पानी से बहुत डरते हैं और इन्हें स्विम करना भी नहीं आता। और अब लियो उस पानी के अंदर जाता है जहाँ पर उसे अपना एक बैग मिलता है। उस बैग में एक गन और एक डिवाइस थी। ये डिवाइस असल में ऐसी डिवाइस थी जो कि मेन शिप को कांटेक्ट करने में यूज होती थी। अब लियो उस डिवाइस को कनेक्ट करता है और आखिरकार उसको सिग्नल्स मिल जाते हैं। और अब लियो को ये लगता है कि शायद उसका स्पेस स्टेशन भी वहाँ पर पहुँच चुका है और अब इसीलिए वो सिग्नल्स की डायरेक्शन को फॉलो करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर उनको एक नदी मिलती है जहाँ पर कुछ चिंपैंजीज ने कैंप लगाए हुए थे पानी भरने के लिए। लेकिन अब ये सब लोग किसी भी तरह उनसे बचकर उनके कैंप को आग लगाकर नदी की तरफ पहुँच जाते हैं। और अब वो फीमेल चिंपैंजी का बॉडीगार्ड घोड़े पर बैठकर नदी को पार कर लेता है, लेकिन वो काफी डर जाती है। इसीलिए लियो उसे अपनी बैग पर लेकर नदी पार करवाता है। और अब वो सभी लोग वो रात नदी के पास गुजारते हैं। और अब जनरल को पता चल जाता है कि इन लोगों ने नदी को पार किया है, तो वो अपनी फौज को लेकर उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। और अब अगले दिन काफी ज्यादा चलने के बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर लियो को सिग्नल्स रिसीव हुए थे। और अब वहां पर उन्हें एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नजर आता है जो कि एक स्पेसशिप की तरह ही था, लेकिन वो काफी पुराना था और पुराने होने की वजह से वो जमीन में धंसा हुआ था। और अब जब लियो इस स्पेसशिप को गौर से देखता है तो वो वैसे ही केजेस को नोटिस करता है जो कि उनके स्पेसशिप में थे। अब ये सब देखकर लियो बहुत ज्यादा हैरान था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको ये बात रियलाइज होती है कि ये कोई और स्पेस स्टेशन नहीं है बल्कि ये उसी का स्पेस स्टेशन है जो कि यहाँ पर क्रैश हो गया था। और अब जब वो एक वॉल पर से धूल हटाता है तो इस पर कॉशंस लाइव एनिमल लिखा था। और वो ये सब देखकर काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि मुझसे पहले मेरा ये शिप यहाँ पर क्रैश कैसे हुआ, लेकिन मैं तो कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आया हूँ। और अब जब वहाँ पर वो कुछ सिस्टम को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये स्पेस स्टेशन 100 साल पुराना है, यानी कि ये 100 साल से यहाँ पर था। अब दरअसल यहाँ पर हुआ क्या था। और अब जब लियो उस तूफान की तरफ गया था और उसके सिग्नल्स ड्रॉप हो गए थे, तभी वहाँ पर स्पेस स्टेशन के इंचार्ज ने अपनी स्पेस शिप को भी उस तूफान के अंदर एंटर कर दिया था, लेकिन उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से वो पहले ही इस आइलैंड पर आकर क्रैश हो गए। और इस स्पेस स्टेशन में जो चिंपैंजीज और इंसान थे वो बच गए थे और उन्हीं में से एक चिंपैंजी ने इंसानों से बगावत की और सब चिंपैंजीज को एक करके इंसानों के अगेंस्ट खड़ा हो गया। और अब इस प्लेनेट पर जो भी इंसान और चिंपैंजीज मौजूद हैं वो इस स्पेस स्टेशन के चिंपैंजीज और इंसानों की आगे की जनरेशन है। और अब जब लियो को ये बात समझ आती है तो वो बहुत ज्यादा उदास होता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी टीम की ये हालत हुई थी और वो काफी साल बाद यहाँ पर लैंड हुआ। जब वो स्पेस स्टेशन से बाहर आता है तो वहाँ पर बहुत सारे ह्यूमंस लियो से मिलने आते हैं। और अब ये वो ह्यूमंस हैं जो कि चिंपैंजीज का मुकाबला करते हैं और इनके एरिया से अलग अपना एक कबीला बना रखा है। और अब वो सब लोग लियो को फॉलो करने वाले थे। तब लियो को भी ये खबर मिल जाती है कि चिंपैंजीज का जनरल उनका पीछा कर रहा है पूरी आर्मी के साथ। और कुछ ही देर में वो सब वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं। और अब लियो वहाँ पर स्पेसशिप के फ्यूल से एक ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से काफी सारे चिंपैंजीज मारे जाते हैं। इसके बाद इंसानों और चिंपैंजीज के दरमियान एक वॉर स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तभी अचानक से वो देखते हैं कि आसमान से एक स्टार जैसी चीज नीचे उतर रही है और ये सब तभी वहाँ पर रुक जाते हैं और वहाँ पर एक पोर्ट लैंड करता है। इस पोर्ट में और कोई नहीं बल्कि पेरिकल था जिसे ढूंढने के लिए लियो गया था और फिर लियो के पीछे उसकी पूरी टीम। और अब लियो पेरिकल को देखकर बहुत खुश होता है। यहाँ पर पेरिकल को देखकर यहाँ के सभी चिंपैंजीज उसके आगे झुक जाते हैं क्योंकि कुछ साल पहले एक प्रेडिक्शन हुई थी कि एक चिंपैंजी यहाँ पर लैंड करेगा। ये सभी लोग पेरिकल को अपना गॉड समझते हैं। और अब लियो पेरिकल को लेकर अपने स्पेस स्टेशन की तरफ जाने लगता है, लेकिन चिंपैंजीज के जनरल को बहुत गुस्सा था इसीलिए वो उनके पीछे पीछे जाता है। वहाँ पर वो उनके साथ फाइट करता है और लियो को शूट ही करने वाला था, तभी पेरिकल लियो की काफी हेल्प करता है, लेकिन वो खुद भी जख्मी हो जाता है। और इसके बाद लियो और जनरल की लड़ाई शुरू
हो जाती है। और अब जनरल लियो पर शूट ही करने वाला था, तभी लियो को पता चलता है कि वो जनरल एक पायलट एरिया में है जहाँ पर एक ऑटोमेटेड डोर था। अब उस डोर को लियो अपने फिंगरप्रिंट की मदद से क्लोज कर देता है और अब उस डोर की वॉल स्ट्रॉन्ग होने की वजह से कोई भी गोली लियो को नहीं लगती और अब जनरल वहाँ पर कैद हो चुका था। लियो ये बात डिसाइड करता है कि जिस पोर्ट से पेरिकल आया था वो उसी पोर्ट से अर्थ पर वापस जाएगा और पेरिकल भी उसके साथ जाने का बोलता है, लेकिन लियो उसको समझाता है कि ये उसकी दुनिया है, उसे यहीं पर रहना है। और अब लियो उस पोर्ट में बैठकर वहाँ से निकल जाता है और अब स्पेस में वो दोबारा उसी तूफान को देखता है और वो दोबारा उसी की तरफ बढ़ता है और उसका टाइम दोबारा से चेंज होने लगता है और वो अपने टाइम में अर्थ पर लैंड करता है। और अब जैसे ही वो वहाँ पर लैंड करता है तो उसे बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग चीज मिलती है। यूएस में जहाँ पर इब्राहिम लिंकन का स्टैचू है वहाँ पर उसे वही चिंपैंजी जनरल का स्टैचू नजर आता है, एग्जैक्टली वैसे ही पोजीशन में बैठा हुआ। लियो को यही लगा था कि वो बहुत जल्दी अर्थ पर आ गया है। इन रियलिटी टाइम स्लो होने की वजह से वो कई हजार साल बाद अर्थ पर लैंड हुआ था और कुछ ही देर बाद वहाँ पर काफी ज्यादा पुलिस भी आ जाती है। और अब जब लियो बाहर आकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि चिंपैंजीज थे। अब इन्हें देखकर वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।